सुप्रभात छात्रों, आज हम सुभाषितानी कक्षा अष्टमी के रुचिरा नामक पुस्तक से सुभाषितानी पाठ को पढ़ेंगे। संस्कृत की पहले भी अप्रैल में हुई थी। जो बच्चे नहीं समझ पाए रिवीजन के माध्यम से समझ लें, पुनः आवृत्ति के माध्यम से समझ लें। एक बार देखिए इसे। पहला श्लोक आज ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से हुई थी। उसका अर्थ, श्लोक का उच्चारण आप देखेंगे। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा शुष्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेया। पहली लाइन का अर्थ समझते हैं। पहली लाइन बता रही है गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। ठीक है, जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु गुणम जानाति इति गुणज्ञा और तेषु पारंगता इति गुणज्ञेषु, यानी गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति। ठीक है, जो गुण है वो और बढ़ जाते हैं, यानी जो गुण है, जो हमारे अंदर मूल्य है, गुणज्ञेषु गुणवान व्यक्तियों में गुणा भवन्ति, उनके साथ रहने पर क्या हो जाता है? गुणा भवन्ति, वो गुण बढ़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं। ठीक है, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, यानी वे जो गुण बड़े थे, यदि निर्गुणम प्राप्य यानी निर्गुण व्यक्ति के साथ के संपर्क में आने पर, ठीक है, निर्गुण, दम्भी, अनाचारी, दुष्ट, मंदबुद्धि, जो बताया गया उसको ना मानने वाला, हमेशा अपने बुद्धि से कार्य करने वाला, अनुशासन का पालन ना करने वाला, निर्गुणम, जो गुणवान व्यक्ति नहीं है। क्योंकि ये समाज में व्यक्ति कैसे जाना जाता है? अपने गुणों के कारण जाना जाता है, अपने मूल्यों के कारण जाना जाता है। या इसलिए भी नहीं जाना जाता कि वह क्या पहनता है, वह उसके पास कितने पैसे हैं, वह कितना अमीर व्यक्ति है, इससे व्यक्ति नहीं जाना जाता है। व्यक्ति अपने गुणों से जाना जाता है। तो कहा गया है ते निर्गुणम, अगर कोई गुणवान व्यक्ति निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आता है तो भवन्ति दोषा, वे जो गुण थे, जो गुणवान व्यक्ति के संपर्क में आने पर बढ़ जाते थे, यदि वे निर्गुण व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वे क्या हो जाते हैं? भवन्ति दोषा, यानी वे दोष में बदल जाते हैं। वो आपके अंदर अमूल्य विकसित करते हैं, यानी जिसके पास मूल्य नहीं है, वह दोष के कारण आप नकारात्मक व्यक्तित्व अपना प्रस्तुत करते हैं और उसी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः कहा गया है। सुस्वादुतोया, ऐसी जो नदी है जो कैसी सुस्वादु, मधुर है, मीठी है, तोया उसका जल, प्रभवन्ति नद्यः जो नदी बह रही है जिसमें ऐसा जल है जो मीठा है। समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया, यानी वह जल जो नदी में बह रहा है, समुद्र के संपर्क में आने पर, समुद्रमासाद्य समुद्र के अंतर्गत आने पर भवन्त्यपेया, वो क्या हो जाता है? खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता। अपेया यानी ना पेया इति अपेया, जो नहीं पीने योग्य है वो है अपेया। भवन्ति होता है अपेया। ठीक है, किसके संपर्क में आने पर? समुद्रमासाद्य, समुद्र के संपर्क में आने पर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम गुणवान व्यक्ति की संगति करते हैं तो हमारे अंदर गुण विकसित होते हैं। यदि हम निर्गुण, अनाचारी, दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आते हैं और तो हमारे अंदर भी दुर्गुण विकसित होने लगते हैं। यदि जैसे दृष्टांत बताया गया है, जैसे ऐसी निर्मल नदी है, ऐसी स्वच्छ नदी है, ऐसी मधुर जो नदी है जो बह रही है, यदि वे समुद्र के संपर्क में आती है तो वह भी खारी हो जाती है, वह भी मैली हो जाती है।
वे वे भी मधुर नहीं रह पाती है। तो जैसा आप संगति करेंगे वैसे ही आपको रंगति देखने को मिलती है। यद संस्कृत जान ले, संस्कृत भाषायां कथम श्लोकस्य अर्थम अस्ति। तो गुणा ये गुणा सन्ति ते गुणज्ञेषु गुणवान जनेषु संपर्केषु ते गुणा भवन्ति। ते गुणा ये सन्ति ते विकसितं भवन्ति। यदि निर्गुण जनानां संपर्के यदि आगच्छन्ति तर्हि ते दोषा परिवर्तनं भवन्ति। ते दोष रूपेण परिवर्तनं भवन्ति। दृष्टान्त किम् अस्ति? दृष्टान्त तदस्ति सुस्वादु तोया जे नद्या प्रवहन्ति। सुस्वादु जलम् अस्ति, नद्यां वहति। ते तज्जलं यदि समुद्र मध्ये आगच्छति, समुद्र मध्ये प्रवेशं करोति, ते अपेय भवन्ति। किमर्थं भवन्ति? समुद्रे समुद्र खारा भवति इति, खारा कषैला भवति इत्यनेन किं भवति? नद्यः मधुरं जलम् अपि कषैला भविष्यति। अतः संगति विषय विद्यते। यदि संगति गुणवान जनैः सह भवति तर्हि सम्यक् भवति। यदि निर्गुणं जनैः सह भवति तर्हि असम्यक् भवति। दोषरूपेण परिवर्तनं भवति। अतः सुस्वादुतोया यथा नद्याः जलं समुद्रे आगच्छति तर्हि नद्या जलमपि अशुद्धं भवति, कषैला भवति। अतः हमने इस श्लोक का अर्थ जाना। इसका एक बार उच्चारण करते हैं, पूरा एक बार उच्चारण करते हैं। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेया। तो सभी इसका उच्चारण करेंगे, इसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे और इसका अर्थ भी अपनी भाषा में कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।